पर उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि साल में जो जो महीने 31 दिनों के होते थे, उस एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। 9 महीने पेट में रखने वाली वो माँ अपने जवान बेटे को जब एक दिन के लिए भारी लगी, तब एक हास्य व्यंग कवि ने कुछ पंक्तियां माँ के लिए लिखी थी। सुनिएगा और यात्रा कीजिएगा बचपन के दौर में मेरे साथ। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के मेलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पल्ला है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गलों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की शय में एक गवाही है। तो माँ के सानिध्य में यह पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि माँ परमात्मा की शय में एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ मुंह की फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ मुंह की फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ के बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ के बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। यहाँ कवि जी बैठे हैं, यहाँ गुरु जी बैठे हैं। तो माँ की ये कथा अनादि है। माँ की ये कथा अनादि है, अध्याय नहीं है। और माँ नहीं तो माँ के बिना जीवन का कोई पर्याय नहीं है। माँ नहीं तो माँ के बिना जीवन का कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम नहीं हो सकता। तो माँ का महत्व इस दुनिया में कम नहीं हो सकता। और माँ के बिना दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। माँ के बिना दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं कविता की ये पंक्तियां माँ के नाम करता हूँ और दुनिया के सब माताओं को प्रणाम करता हूँ। और कहा गया है कि पिता के बिना माँ का अस्तित्व नहीं होता। किसी ने शेर कहा कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं। पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं। और अपाहिज बाप हो जाए तो बेटे छोड़ जाते हैं। अपाहिज बाप हो जाए तो बेटे छोड़ जाते हैं। पिता जब पुत्र को बाजार लेकर जाता है और पिता के जेब में एक 50 रुपए का नोट होता है और पुत्र 100 या 200 रुपए की चीज को खरीदने की जिद कर बैठता है, तो उस वक्त पिता की व्यवस्था और बच्चे की जिद, इसके बीच की एहसास कराने के लिए खड़े होकर कविता पढ़ता हूं। पंक्तियां सुनिएगा। पिता क्या होता है। अध्यक्ष जी, आपसे मैंने समय मांगा था, समय थोड़ा सा अधिक लग रहा है, बस थोड़ी देर और, इसके बाद पिता के लिए पंक्तियां आप सबों के सानिध्य में निवेदित करता हूं। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़कर चलने वाले बच्चों का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा तो कभी कुछ खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता सही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं।
पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। तो पिता से परिवार में प्रतिपल राग है, पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है, पिता परमात्मा के जगत के प्रति आसक्ति है, तो पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है, पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है, पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है, पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को दिए हुए जीवन का दान है, पिता दुनिया दिखाने का एहसान है, पिता सुरक्षा है, अगर सिर पर हाथ है, अगर पिता नहीं तो ये बचपन अनाथ है, अगर पिता नहीं तो ये बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। मित्रों, ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है और माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। वो खुश नसीब है माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हाथ हजारों हाथ होते हैं, माँ बाप के आशीषों के हाथ हजारों हाथ होते हैं। समय तो बहुत लगा, लेकिन जो माता और पिता हैं, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके भी माता और पिता जीवित हैं, कृपया अपने माता और पिता की सेवा ऐसे ही करते रहेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 1-2 एक्ट करा लीजिए।